मेरा नाम नोमी है और मेरी उम्र 24 साल है। आज दिल की धड़कन कुछ तेज थी, शायद दिल टूटा हुआ था, वरना इससे पहले भी कई बार मैं किरण आंटी के घर रात गुजार चुका था, लेकिन शायद इस वक्त दिल का हाल कुछ और था। आज मेरी नीयत मुख्तलिफ थी। रफीक चाचा की पुरानी मोटरसाइकिल की फट-फट की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। वो गिल्ली से निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद उनकी बाइक मेरे सामने से गुजरी और आगे बढ़ गई। जैसे ही आवाज़ खत्म हुई मैं फौरन केबन के पीछे से निकला और पिंडली थामे उनके घर की तरफ बढ़ा। मुझे बखूबी इल्म था कि इस वक्त किरण आंटी घर में अकेली होंगी। चाचा को दफ्तर भेजकर वो सहने चाय पीती और फिर घरेलू कामों में लग जाती। मैं दरवाजे पर पहुंचा और कांपते हाथों से दस्तक दी। अंदर से किरण आंटी की आवाज़ आई, कौन है भाई, आ रहे हो? साथ ही उनकी चप्पलों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने फौरन अपना हाथ, जिसमें शापर था, पीछे छुपा लिया और भारी आवाज़ में कहा, मैं हूँ आंटी नोमी। ओ दरवाज़ा खोलते हुए वो बोले, अरे नोमी, तो आंटी कब आया? वो हैरानी से पूछ रही थीं और मैं बस खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। पुराने सादा लिबास में भी किरण आंटी की जवानी काबिले दीद थी। उन्होंने बेसाख्ता दोपट्टा लपेटा हुआ था और उनकी सेहतमंद देसी रंगत सादगी में भी क़यामत था रही थी। अरे क्या देख रहा है? आजा अंदर। कब आया? आंटी ने मुझे अंदर आने का इशारा दिया। अगर मैं पुराना नोमी होता तो शायद कुछ ना कहता, मगर अब मैं वो पुराना नोमी ना था। अब मैं मुकम्मल बिगड़ा हुआ नोमी बन चुका था। ये मेरा मिशन का पहला दिन था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, आंटी, वो दरअसल मुझे एक खुशखबरी देनी थी। किरण आंटी ने फ़ख्र से पूछा, अच्छा बता, क्या है खुशखबरी? चाचा दफ्तर जा चुके हैं। मैंने उनकी बात नज़रअंदाज करते हुए सीधा सहन का रुख किया। वो सामने कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनके सामने बैठा और कहा, मुझे नौकरी मिल गई है, मैं अब गारमेंट्स स्टोर का मैनेजर हूँ। आंटी ने खुशी से कहा, वाह भाई, बहुत अच्छा किया। कैसा स्टोर है? मैंने मज़ीद तफसील से बताया, लेडीज़ कपड़े, जूते और जदीद फैशन का सामान। बड़े लोग आते हैं, ऊंची गाड़ियों में अमीर औरतें खरीदारी करने आती है। मेरी बातें दरअसल वही थीं जो मोना आंटी ने सिखाई थी। वाह, बहुत अच्छी बात है, आंटी ने खुश होकर कहा। जब शहर आना हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तेरे स्टोर की सैर करना चाहूँगी। मैंने नरमी से कहा, जी आंटी, और अगर आप आएँ तो मैं आपको आपकी पसंद का सूट तोहफे में दूंगा। अरे छोड़ भाई, मेरा शौहर आज तक कोई चीज़ तोहफे में ना दे सका तो क्या देगा? आंटी ने नाक पोंछते हुए कहा। मैंने हिम्मत जमा की और कहा, अब आप मेरी मिसाली आंटी हैं और आपकी मिसाल जिया बच्चन जैसी है। ये कहते हुए मैंने उनकी आंखों में झांका। वो मुस्करा दें। अरे तो बहुत झूठ बोलने लगा है, मैंने नरमी से कहा। अगर आप साड़ी पहन लें तो बिल्कुल जिया बच्चन लगेंगी। आंटी हंस पड़ीं। अरे छोड़ दे साड़ी, तेरा चाचा मुझे मार डालेगा। मैंने उनके दिल की बात छुई। आंटी, आपका दिल क्या कहता है? आज तो सिर्फ दिल की सुने। आंटी ने अफसरुदगी से कहा, नोमी, दिल तो मेरा कब का बुझ चुका है। उनकी ये बात सुनकर मेरे जज्बे कुछ सर्द पड़ गए, मगर मैं हार मानने वाला न था, क्योंकि मुझे इल्म था कि थोड़ी सी मेहनत से किरण आंटी को सब कुछ करवाया जा सकता है। मैंने कहा, आंटी, मैं तो सोच रहा था कि आप मेरी भाभी बन जाती और मैं आपको खुद बताता कि साड़ी में कैसा लगता है। अरे क्या बकवास कर रहा है? आंटी झिंप गई। मुझे तो साड़ी पसंद है, लेकिन तुम्हारे चाचा के डर से कुछ नहीं कर सकती। ओ, मैंने बात बढ़ाई। तो बस आंटी, अगली बार जब आऊँगा तो आपके लिए एक खूबसूरत साड़ी लेकर आऊँगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आंटी ने झिझकते हुए कहा, अगर चाचा को पता चल गया तो? मैंने उन्हें यकीन दिलाया, ये हमारा राज होगा, किसी को कानों कान खबर ना होगी। मैंने शापर में से नीला सूट निकाला और आंटी को दिया। ये आपके लिए है। आंटी खुशी से बोले, क्या खूबसूरत सूट है, मैं ये सलीम की शादी पर पहनूंगी। मैंने उनकी पसंद जानते हुए कहा, पसंद आया? ज़रा साइज चेक कर लें, कहीं बड़ा छोटा ना हो। वो जल्दी से कमरे में गईं और मैं बेताबी से उनके लौटने का इंतज़ार करने लगा। 4-5 मिनट बाद भी वो न आए तो मैंने पुकारा, आंटी, पहन लिया? कैसा लगा? अंदर से आवाज़ आई, पहन लिया है, फुट है, थोड़ा सिटिंग करनी पड़ेगी। और मैंने कहा, ज़रा दिखाएं तो कैसा लग रहा है। वो हिचकिचाते हुए दरवाजे पर आईं और मैं बेइख्तियार बोल उठा, आंटी, अब तो जू चावला लग रही हैं। वो झिंक गईं, मगर उनके चेहरे पर खुशी थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और आईने के सामने ले गया। अब खुद देखें कैसे लग रही हैं। आंटी बोले, नोमी शहर जाकर तो बहुत शातिर हो गया है। मैंने मसनूई नाराज़ी से कहा, अच्छा, मैं चुप हो जाता हूँ, कुछ नहीं कहूँगा। आंटी ने मुझे मनाने की कोशिश की, नाराज़ ना हो, वाकई बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतना महंगा सूट क्यों लिया? मैंने जज्बाती अंदाज में कहा,
आपकी खुशी के लिए मैंने अपनी आधी तनख्वाह लगा दी सिर्फ आपकी एक मुस्कुराहट के लिए। आंटी अबदीदा हो गईं। नोमी, तुमने कब से मेरी खुशी की परवाह शुरू कर दी? मैंने आहिस्तगी से कहा, हमेशा से, लेकिन आपने कभी तवज्जो नहीं दी। आज पहली बार तनख्वाह मिली तो सबसे पहले आपका ख्याल आया। वो आंटी ने अफसरुदगी से कहा, वाकई तुम्हारा चाचा तो कभी ख्याल ना रख सका। मैंने उनके दिल में उतारी बात कही, तो फिर क्यों अपनी जिंदगी एक ऐसे इंसान के लिए बर्बाद कर रही है जो आपकी कदर नहीं करता? आंटी बोले, नोमी, वाकई तुम बहुत समझदार हो गए हो। मैंने कहा, बस फिर फैसला करें, अगली बार आप शहर आएंगी मैं आपको साड़ी पहना आएगा, स्टोर ले जाऊंगा और सब दिखाऊंगा। आंटी ने मुस्करा कर कहा, ठीक है, सोचूंगी। मैंने हाथ बढ़ाया, चलिए वदा करें, आप सलीम की शादी पर अपनी मर्जी से कपड़े पहनेंगी, खुद को संवारेंगी और खुश रहेंगी। आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, वदा, लेकिन अगर किसी को पता चला तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैंने उनका दिल बढ़ाया, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आप बस मुझ पर भरोसा करें। आखिर में मैंने उन्हें अपना फ़ोन नंबर दिया और कहा, ये नंबर रख लें, जिस दिन आपका दिल माने बस एक कॉल करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इस बार आप सिर्फ खुश रहें, बाकी सब मैं देख लूंगा। ये कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा तो किरण आंटी दरवाजे पर खड़ी थीं। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में हों, जैसे कोई फैसला दिल ही दिल में कर चुकी हो। मैं आंगन के बीच में पहुंच